हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, बैंकिंग। तो बैंकिंग में हम कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक दोनों के बारे में पढ़ेंगे। बट फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट कॉमर्शियल बैंक। पहले कॉमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ accepting deposit, granting loans and making investment with the aim of earning profit। कॉमर्शियल बैंक क्या है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, मतलब हम जो बैंक में पैसा जमा कराएंगे उसे एक्सेप्ट करेगा, बदले में हमें लोन भी देता है, लोन ग्रांट करता है और इन्वेस्टमेंट भी करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो हमारी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा और इन्वेस्टमेंट करेगा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सेंट्रल बैंक। एग्जांपल्स हैं पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक है। तो ये सारे बैंक हमारे कॉमर्शियल बैंक। अब देखिए, कॉमर्शियल बैंक में मेन 3 पार्टीज होती हैं, हाउस होल्ड, बैंक एंड लेंडर। तो यहाँ पर हमारे 3 पार्टीज हैं, हाउस होल्ड, बैंक एंड लेंडर। लेंडर को हम बोरोवर भी बोलते हैं। हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड बैंक में अपनी सेविंग्स डिपॉजिट करेगा, ये अपनी सेविंग्स देगा बैंक में। बदले में बैंक इसे क्या देगी? बैंक इसे बदले में एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट देगी। तो जिस रेट पर ये इंटरेस्ट देती है, दैट रेट इज कॉल्ड बोरोइंग रेट। बोरोइंग रेट, इस रेट को हम बोलते हैं बोरोइंग रेट। हाउस होल्ड ने क्या किया? अपना पैसा बैंक में जमा किया, बैंक ने उसे बदले में क्या दिया? एक रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी हो सकता है, 3%, 4%। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक हाउस होल्ड को देगा, दैट रेट इज कॉल्ड बोरोइंग रेट। अब इस पैसे से बैंक क्या करता है? ये जो पैसा बैंक ने एक्सेप्ट किया, बैंक इस पैसे से आगे लोन देगा। ठीक है, बैंक इससे क्या कर रहा है? आगे लोन प्रोवाइड कर रहा है, लैंड कर रहा है। लैंड मतलब देना। तो आगे इसने क्या किया? लोन दे दिया। लैंडर्स हैं, बोरोवर्स हैं, तो उन्हें क्या किया? इसने लोन प्रोवाइड किया। अब ये क्या देंगे बैंक को बदले में? बैंक इन्हें लोन दे रहा है, तो ये क्या देंगे बैंक को? ये बदले में बैंक को इंटरेस्ट देंगे। एक रेट से एक इंटरेस्ट पे करेंगे, एक इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बैंक को देंगे। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है लैंडिंग रेट। दिस रेट इज कॉल्ड लैंडिंग रेट, जो लैंडर्स बैंक को पे करेंगे। तो विच रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड बाय लैंडर टू बैंक, दैट इज कॉल्ड लैंडिंग रेट। एंड विच रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेबल बाय बैंक टू हाउस होल्ड, दैट रेट इज कॉल्ड बोरोइंग रेट। तो बैंक ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाउस होल्ड को दी वो था बोरोइंग रेट, और लैंडर्स ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को दी वो थी लैंडिंग रेट। अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आपने देखा भी होगा कि जब हम सेविंग अपने बैंक में डालते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट देती है, तो मोस्टली वो 3%, 4% ही होता है। लेकिन जब हम बैंक से बोरो करते हैं तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो 10% भी होता है, 8% भी होता है। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा होता है जो हम बैंक को पे करेंगे। अब इसमें जो डिफरेंस है, तो यहाँ बोरोइंग रेट और लैंडिंग रेट दोनों में डिफरेंस है। तो 10% था लैंडिंग रेट और 4% है बोरोइंग रेट। तो डिफरेंस कितने का है? 6% का। तो ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड स्प्रेड। इस डिफरेंस को हम बोलते हैं स्प्रेड। ठीक है, ये डिफरेंस होता है हमारा स्प्रेड या प्रॉफिट ऑफ द बैंक्स। इसे प्रॉफिट भी बोलते हैं, प्रॉफिट ऑफ बैंक्स। ये बैंक का प्रॉफिट होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम चलते हैं फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक पर। तो हमारे 2 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं कॉमर्शियल बैंक के। एक होता है प्राइमरी फंक्शन और सेकंड होता है सेकेंडरी फंक्शन। तो पहले हम प्राइमरी फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें 2 टाइप्स के फंक्शंस आते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन। फंक्शंस मतलब कॉमर्शियल बैंक के काम। क्या काम करता है कॉमर्शियल बैंक? तो एक तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा और लोन प्रोवाइड करेगा। अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट किस टाइप के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है?
तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में हमारे 3 टाइप्स के डिपॉजिट्स आते हैं। फर्स्ट इज करंट अकाउंट डिपॉजिट। करंट अकाउंट डिपॉजिट बड़े बड़े बिजनेसमैन्स बनाते हैं जिनके ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा होते हैं, जिनके विड्रॉवल के मतलब बैंक से पैसा निकालना, बैंक में जमा करना, वो ट्रांजेक्शन जिसके ज़्यादा होते हैं। तो करंट अकाउंट बिजनेसमैन्स ओपन करते हैं, बिजनेसमैन खोलते हैं ये करंट अकाउंट। इस पर बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देता। इंटरेस्ट क्यों नहीं देता? क्योंकि बैंक उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि वो कभी भी कितना भी अमाउंट जमा कर सकते हैं, कितना भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए बैंक उनसे चार्जेस लेता है ये फैसिलिटी देने के, और इस अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं पे की जाती। सेकेंड इज फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट जब बैंक एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए हमारे डिपॉजिट्स को रखता है, जब हम एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बैंक पर हमारा पैसा जमा कर देते हैं, वो होता है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट। इसे हम टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो पैसा बैंक में जमा कराते हैं। तो इसमें बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देता है। इसमें ज़्यादा इसलिए देता है क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट में टाइम से पहले विड्रॉ नहीं किया जाता। वो कभी कभी होता है रेयर केस में कि मजबूरी ऐसी आ गई या कोई कंडीशन ऐसी आ गई कि एफडी को तुड़वाना पड़ गया, एफडी को विड्रॉ कराना पड़ गया, तो उसमें क्या करता है बैंक पूरा अमाउंट पे नहीं करेगा, उसका कुछ परसेंट अमाउंट बैंक काट लेगा, बाकी का पैसा पे करेगा। तो फिक्स डिपॉजिट जो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया जाता है। थर्ड है सेविंग डिपॉजिट। ये नॉर्मल अकाउंट जैसे हम लोग अपनी सेविंग्स होती है हमें बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं, तो सेविंग डिपॉजिट में भी फाउंडेशन होती है। इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट तक पैसा जमा कर सकते हैं और पर्टिकुलर अमाउंट तक ही विड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हम। इसमें भी बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है लेकिन एफडी से कम। इसमें एफडी से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। क्लियर हुआ? करंट अकाउंट बिजनेसमैन ओपन करते हैं जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। फिक्स्ड डिपॉजिट एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए अपना पैसा बैंक में जमा कराना, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट, इस पे इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। सेविंग डिपॉजिट अपनी सेविंग्स को बैंक में डिपॉजिट कराना, जिसमें बाउंडेशंस होती हैं कि एक लिमिटेड अमाउंट हम जमा करेंगे, लिमिटेड अमाउंट ही विड्रॉ कर सकते हैं, तो इस पे इंटरेस्ट दी जाती है बैंक के थ्रू, बट एफडी से वो कम होती है। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन इज एडवांसिंग लोन। अब लोन किस किस टाइप का एडवांस मतलब देना, लोन किस किस टाइप का लोन देता है बैंक? तो इसमें 3 टाइप्स के लोन्स हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लोन और डिमांड लोन। लॉन्ग टर्म लोन होता है कि 1 साल से ज़्यादा के लिए लोन प्रोवाइड करना। अगर बैंक ने 1 साल से ज़्यादा के लिए लोन दिया है तो दैट इज लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन 1 साल से कम के लिए लोन देना, 1 साल या उससे कम के लिए लोन प्रोवाइड करना। तो अगर बैंक ने 1 साल या उससे कम के लिए लोन दिया है तो उसे हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म लोन। एक होता है डिमांड लोन कि हमने जब डिमांड करी बैंक ने हमें लोन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, इसमें कोई एक फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता कि 1 साल है या 6 महीने हैं या फिर 5 साल है, कोई टाइम पीरियड नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें एक फैसिलिटी बैंक देता है कि आपको जब लोन की ज़रूरत होगी आप तब लोन ले लो और जब आप पे कर सकते हो उसे पे कर दो। लेकिन अगर बैंक इस लोन को वापस मांगेगा तो हमें वो लोन वापस देना होता है। मतलब ये ऐसा लोन है कि लोन हमें बैंक देगा, बैंक हमें लोन दे रहा है, लेकिन बैंक उस लोन को जब बैंक को ज़रूरत होगी उस टाइम पे वो उस लोन को वापस मांग सकता है, रिकॉल कर सकता है। तो बैंक अगर 6 महीने में हमसे लोन वापस मांगता है तो हमें एक नोटिस दे देगा, जितना भी टाइम पीरियड बैंक देगा कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो लोन हमें वापस करना होता है बैंक का। ठीक है, तो डिमांड लोन ये केवल ट्रस्टी कस्टमर्स को दिया जाता है। जो बैंक के ट्रस्टी कस्टमर्स हैं, बैंक उन्हीं को ये लोन प्रोवाइड करेगा। तो डिमांड लोन जो डिमांड पर लोन प्रोवाइड किया बट बैंक उसे रिकॉल कर सकता है। क्लियर? हमारा सेकेंड फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट, ओवर का मतलब ज़्यादा, ड्राफ्ट का मतलब ड्रॉ करना, बैंक से पैसे ज़्यादा निकालना। तो अगर आपके अकाउंट में 4,500 रुपये हैं तो क्या आप 5,000 रुपये विड्रॉ कर सकते हो? नहीं। लेकिन बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये फैसिलिटी केवल करंट अकाउंट होल्डर्स को दी जाती है। करंट अकाउंट होल्डर्स मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, या जो बैंक के रिलायबल कस्टमर हैं।
तो अगर मेरे अकाउंट में 4,500 रुपये हैं तो मैं 5,000 रुपये विड्रॉ नहीं कर सकती, बैंक मुझे ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, मैं लोन नहीं ले रही हूँ, मैं 4,500 की जगह 5,000 विड्रॉ कर रही हूँ। तो कंफ्यूज मत होना, मैं लोन की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कि मेरे अकाउंट में 4,500 रुपये हैं और मुझे 5,000 विड्रॉ करने हैं, तो वो हम नहीं कर सकते। लेकिन बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बिजनेसमैन को। करंट अकाउंट कौन खोलता है? बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे सपोज ए और बी दो बिजनेसमैन हैं, ये आपस में इनकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ए ने बी को 5,000 का चेक दे दिया कि ठीक है 5,000 का चेक है, ये बैंक जाओ और कैश करा लो। लेकिन ए के अकाउंट में थे 4,500 रुपीज उस टाइम, जिस टाइम उसने बी को चेक दिया। तो क्या करेगा बी? अगर बैंक जाकर वो कैश कराता है तो चेक बाउंस हो जाएगा। लेकिन बिजनेसमैन के लिए बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि बी अगर 5,000 के चेक को लेकर बैंक में जाता है तो बैंक उसे 4,500 की जगह 5,000 रुपये पे कर देगी। ठीक है, तो ये केवल उन्हीं को दिया जाता है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो रिलायबल कस्टमर हैं, जिनके ऊपर बैंक को पूरा ट्रस्ट होता है। ठीक है, तो बिजनेसमैन को, करंट अकाउंट होल्डर्स को। ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट तो मेरे ऊपर भी है तो बैंक मुझे क्यों नहीं दे रहा, तो ऐसा नहीं होता। ये केवल करंट अकाउंट होल्डर्स को बैंक की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओवरड्राफ्ट की, ओवरड्राफ्ट मतलब जितने आपके अकाउंट में पैसे हैं उससे ज़्यादा पैसे विड्रॉ करना, निकालना। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन है हमारा डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग का मतलब बिफोर द मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब ड्यू डेट, जिस दिन पैसा मिलना है। तो बिफोर द मैच्योरिटी बैंक पेज द अमाउंट। मैच्योरिटी डेट से पहले बैंक हमें अमाउंट पे करता है। किसकी अमाउंट? बिल की। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज होता है कि सपोज दो पार्टी हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई दो पार्टीज हैं, इनके बीच में ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब परचेज और सेल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक्स वाई से बोलता है कि मैं बार बार पेमेंट करने की जगह एक ही बार में आपको पेमेंट कर देता हूँ। तो वाई उसके लिए एग्री हो जाएगा कि ठीक है हमारे बीच में ट्रांजेक्शन ज़्यादा हैं, तो बार बार पेमेंट की जगह मुझे एक ही बार में पेमेंट कर देना। लेकिन वाई इसे प्रूफ मांगेगा, तो एक्स क्या करेगा? एक प्रॉमिस नोट देता है। एक नोट होगा जिस पर एक बिल होगा, जिस पर वो प्रॉमिस करेगा कि मैं तुम्हें इस टाइम पीरियड पर पेमेंट कर दूंगा, जिस पे कंपनी की सील लगी होती है। तो एक्स अगर बिल देगा तो उस पर अपनी कंपनी का स्टैंप लगाएगा और उसे एक टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा या तुम्हें तुम्हारी पेमेंट कर दी जाएगी। तो ये एक प्रूफ होता है। वाई अगर इस बिल को लेकर बैंक में जाएगा तो बैंक इस बिल के बिहाफ पर वाई को पेमेंट कर देगा। तो बैंक क्या करेगा? पहले एक्स से कंफर्म करेगा कि आपकी कंपनी का बिल आया है। अगर एक्स उसे श्योरिटी दे देगा तो बैंक इस बिल की पेमेंट वाई को कर देगा। तो वो होता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, एक प्रोमाइजरी नोट जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को पेमेंट करने के पर्पज से देती है। बिल ऑफ एक्सचेंज इस नोट की तरह होगा। जैसे इस नोट पर क्या होता है कि गवर्नमेंट हमें प्रॉमिस करती है कि अगर ये 10 रुपये हम बैंक में लेके जाएं तो वो 10 रुपये बैंक हमें देगा। ठीक है, इस पे जो अमाउंट लिखा है 10, वो 10 रुपये बैंक हमें देगा। ठीक है, तो ऐसे ही वो होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज में भी एक्स एक बिल बना के देगा जिस पे वो प्रॉमिस करेगा कि 2 महीने बाद वो उसकी पेमेंट कर देगा, किसी बैंक के नाम से इशू करेगा। तो वाई जब उसे बैंक में लेके जाएगा तो उससे उसकी पेमेंट हो जाएगी। अब डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज था टाइम से पहले अमाउंट को लेना, उस बिल को कैश कराना। तो ये होता है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, टाइम से पहले बिल को कैश कराना। तो बैंक ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि अगर आपका बिल 2 महीने का है तो आप उसे उससे पहले भी कैश करा सकते हो। लेकिन बैंक क्या करेगा? उसमें से कुछ % कमीशन काट लेगा और बाकी का अमाउंट पे करेगा। ठीक है, तो वो होता है हमारा डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन में बैंक हमारे लिए एजेंट का भी काम करता है। एजेंट मतलब हमारे जो भी वर्क हैं बैंक हमारे बिहाफ पर उन्हें करेगा। जैसे पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स लाइक पेमेंट ऑफ टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो अगर हमें हमारा प्रीमियम भरना है तो हम क्या करते हैं? बैंक से बोल देते हैं कि हमारा जो प्रीमियम है वो आप भरते रहना, हमारे अकाउंट से काटते रहना। तो बैंक हमारे बिहाफ पे वो इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करेगा, हमारे बिहाफ पे टैक्स पे करता है।
अगर कस्टमर उससे बोलता है बैंक से, तो बैंक के बिहाफ, तो कस्टमर के बिहाफ पर बैंक ये सारे फंक्शंस देता है, बैंक ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमारे बिहाफ पर बैंक टैक्स पे कर देगा, हमारे बिहाफ पर बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देगा, और बैंक हमारे बारे में इंफॉर्मेशन देता है ट्रेडर्स को। तो एजेंट का काम कर रहा है कि हमारी इंफॉर्मेशन ट्रेडर्स को दे रहा है। अब इंफॉर्मेशन वो सीक्रेट वाली इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब अगर कोई ट्रेडर है हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो बैंक से हमारे बारे में इंफॉर्मेशन लेगा, तो बैंक उसे बता सकता है कि भाई ये बंदा अच्छा है, टाइमली पेमेंट करता है, सारे ड्यूज क्लियर करता है, आप इसके साथ बिजनेस कर सकते हो, आपको कोई रिस्क नहीं है, तो हमारे बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। देन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मीन्स शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, वो होते हैं हमारी सिक्योरिटीज। तो बैंक हमारे बिहाफ पर सिक्योरिटीज को सेल और परचेज भी करता है, चाहे वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज की सिक्योरिटीज हो। तो बैंक हमारे बिहाफ पर वो सेल और परचेज भी करता है अगर कस्टमर की डिमांड है तो। क्लियर। तो बैंक हमारे लिए एजेंसी फंक्शन की फैसिलिटी भी देता है। नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन इज जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो बैंक को जनरल यूटिलिटी फंक्शन भी प्रोवाइड करता है, बैंक के फैसिलिटीज भी देता है। जैसे लॉकर फैसिलिटी है, बैंक हमें लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर हमें हमारा कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है या ज्वेलरी है वो हमें कस्टडी में रखनी है तो बैंक उसके लिए हमें लॉकर प्रोवाइड करता है। देन ट्रेवलर्स चेक इश्यू करता है। ट्रेवलर्स चेक क्या होता है? ट्रेवलर्स चेक होता है, सपोज हमें कहीं घूमने जाना है लेकिन हमारे अंदर ये फियर है, हमें एक डर है कि अगर हम कैश लेके जाते हैं तो वो कैश हमारा चोरी हो सकता है या फिर हमारा कैश खो सकता है। तो उस डर को दूर करने के लिए बैंक हमें एक ट्रेवलर्स चेक इश्यू करता है। अब ये ट्रेवलर चेक हम जहां भी घूमने जाएंगे हम वहां बैंक को जाकर ये चेक दिखाएंगे और बैंक हमें पेमेंट दे देगा, हमें हमारे पैसे दे देगा। लास्ट फंक्शन है गिव एडवाइस इन फाइनेंशियल मैटर। बैंक फाइनेंशियल मैटर में एडवाइस देता है। बैंक हमें बताएगा कि कहाँ पर इस एडवाइस देता है, मतलब कि कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर नहीं, कहाँ पर रिस्क है, कहाँ पर बेनिफिट है। तो वो एडवाइस बैंक हमें देता है कि हमें कहाँ पर अपना पैसा यूज़ करें, कहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करें। तो ये थे हमारे सारे फंक्शंस, जनरल यूटिलिटी फंक्शन, और पीछे हम सारे फंक्शंस कर चुके हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में से ज़रूर डालिए, मैं उसे सॉल्व करूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ मनी क्रिएशन बाय बैंक के ऊपर, बैंक कैसे मनी अर्न करता है। तो टिल देन बाय, थैंक यू।